हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ ऑन हिज बीइंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23, जिसको लिखा है जॉन मिल्टन ने, जो कि एक बहुत ज़्यादा फेमस पोइम है। तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाउ सून हॉट टाइम द सटल थीफ ऑफ यूथ। जो जॉन मिल्टन है वो यहाँ पे कहते हैं हाउ सून हॉट टाइम, यानी जो समय होता है वो कितनी जल्दी बीतता है, ये जो वक्त होता है वो कितनी जल्दी गुजरता है। ये किसका मानना है? ये जॉन मिल्टन का मानना है, ठीक है। लेकिन जिस चीज का उन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो है सबटल थीफ, यानी जमाने को उन्होंने, यानी जो वक्त होता है उसको किसके साथ जॉन मिल्टन ने यहाँ पे कंपेयर किया है? उसको इन्होंने सबटल थीफ के साथ कंपेयर किया है, ठीक है। तो उसका मानना यह है कि जो जमाना है उसको वक्त ने चुरा लिया है, यानी जमाने को समय ने चुरा लिया है, ठीक है। यानी द सबटल थीफ ऑफ यूथ, ठीक है, हैज स्टोलन ऑन हिज विंग माई 3 and 20 ईयर। यानी इस समय ने मेरी 24 साल को चुरा लिया है, यानी मेरी जिंदगी के 24 साल जो है 23 ईयर्स ऑफ माई एज हैज बिन स्टोलन बाय किसने? बाय टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जॉन मिल्टन कहता है कि मैं 24 साल का हो चुका हूं और जो समय है, जो वक्त है, उन्होंने मेरी जिंदगी के 24 साल को चुरा लिया है। यानी आपके जो पॉइंट है जॉन मिल्टन, वो 24 साल के हो चुके हैं, लेकिन इन्हें चिंता है। क्या चिंता है? माई हेस्टिंग डेज फ्लाई on with full career, but my late spring no bud or blossom shiveth। इन दो लाइनों में जो जॉन मिल्टन है वो कह रहा है कि मेरी जिंदगी के जो दिन है वो तेजी के साथ उड़ रहे हैं। माई हेस्टिंग डेज फ्लाई ऑन विथ फुल कैरियर, और जो मेरा कैरियर है, ठीक है, और जो मेरा कैरियर है वो फुल पर है, लेकिन मेरी जो जिंदगी के 24 साल है वो ऑलरेडी गुजर चुके हैं। बट माई लेट स्प्रिंग, यहाँ पे लिखा है बट माई लेट स्प्रिंग नो बर्ड और ब्लोसम शिवित। यहाँ पे जॉन मिल्टन कहता है कि जो मेरा लेट स्प्रिंग है इसमें से कोई कली अभी तक नहीं खिली है जिसे मैं अपना कह सकूं और जिसे मैं अपना बना सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? यानी जिस मेटाफर का इन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो है लेट स्प्रिंग। तो आपका जो पॉइंट है जॉन मिल्टन, वो यहाँ पर जीवन के यहाँ, यानी जो इसकी जिंदगी है उसको लेके किस चीज की फिक्रमंद करता है, यानी उसको लेके बहुत ज्यादा फिक्रमंद है। वो यहाँ इससे सिंबलाइज करता है जो उसकी जिंदगी है उसको, मतलब जिंदगी क्या, वो जिंदगी को किस चीज के साथ सिंबलाइज करता है? अलग अलग सीजनों के साथ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है जिन, मतलब उन्होंने बहुत से मेटाफर्स का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे उन्होंने मेटाफर का इस्तेमाल किया है लेट स्प्रिंग का, ठीक है। तो मैंने पहले ही कहा कि जो जॉन मिल्टन है वो यहाँ पे जिंदगी को किसके साथ सिंबलाइज करता है? सीजन्स के साथ, ठीक है। यानी जो समर होता है उसको किसके साथ सिंबलाइज किया है जॉन मिल्टन ने? यहाँ पे प्राइम ऑफ लाइफ के साथ, ठीक है। इसी तरह अगर हम ऑटोमन की बात करेंगे तो उसको किसके साथ सिंबलाइज किया है? मिडल एज के साथ सिंबलाइज किया है। विंटर एज की अगर हम बात करेंगे तो उसको किसके साथ सिंबलाइज किया है यहाँ पे जॉन मिल्टन ने? तो उसको सिंबलाइज किया है किसके साथ? ओल्ड एज के साथ, ठीक है। यहाँ कह सकते हैं डेथ के साथ, ठीक है। लेकिन जिस मेटाफर का इन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो है लेट स्प्रिंग। अगर हम स्प्रिंग की बात करेंगे, स्प्रिंग का मतलब होता है यूथ, ठीक है, यानी यूथ के साथ इन्होंने इसको सिंबलाइज किया है। लेकिन जो यहाँ पे इन्होंने मेटाफर यूज किया है वो है लेट स्प्रिंग, यानी यूथ इज अबाउट टू फिनिश, यानी जो मतलब एक इंसान की बचपना होता है वो अब खत्म होने को है। लेकिन अब जो इंसान है उसको अब जिम्मेदारी के अपने आप में एक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आप को अब परखे, अपने आप को समझे कि अब उसके ऊपर कोई ना कोई जिम्मेदारी है। लेकिन अब मुझे इस चीज़ से छुटकारा पाना पड़ेगा, अब मुझे आगे जाके क्या करना है, वो एक इंसान को यहाँ पे वो एक इंसान की यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। जो जॉन मिल्टन है यहाँ पे वो ये कहता है कि मैं ऑलरेडी 23 ईयर्स का हो चुका हूँ, यानी मैंने अपनी ज़िंदगी के 24 साल गुजारे हैं। लेकिन उसका मानना ये था, मैंने पहले कहा कि मतलब जो लेट स्प्रिंग है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं अब जो ऑलरेडी कॉलेज में होते हैं जॉन मिल्टन, वो कहते हैं कि मैंने दूसरों की पोएम सुन सुन के अब मैं क्या हो चुका हूँ? बोर हो चुका हूँ। लेकिन उसका मतलब यानी ये होता है यहाँ पे कि उसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि यानी जो उसका लेट स्प्रिंग है उसमें अभी तक कोई भी कली नहीं खिली है।
या जिससे वो अपना कह सके। यानी उन्होंने अभी तक कोई भी अपनी पोएम नहीं लिखी जिसको अपना नाम दे सके। ये यहाँ पे किसका मतलब था? ये किसका मतलब था? जॉन मिल्टन का। वो कहते थे कि मैंने दूसरों की पोएम सुन सुन के अब मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ। अब मैं अपनी पोएम लिखना चाहता हूँ ताकि लोग मुझे जाने और लोग मुझे समझे। ठीक है। Perhaps my semblance might deceive the truth। यहाँ पे सिम्बलेंस का मतलब होता है झलक। ठीक है, झलक यानी हम जिसको हम अपीयरेंस कहते हैं। ठीक है। तो जॉन मिल्टन जो है वो यहाँ पे कहता है कि शायद जो मेरी अपीयरेंस है वो लोगों को धोखा देती है कि मैं 23 साल का नहीं लगता हूँ। ठीक है। बट मैं जो अंदर से पक चुका हूँ, मेरे अंदर एक जिम्मेदारी आ चुकी है, दैट आई टू मैनहुड एम अराउंड सो नियर। यानी मैं मैनहुड की तरफ से बहुत तेजी से बढ़ रहा हूँ। यानी मैं बहुत जल्दी एक पुरुष बनने वाला हूँ। पुरुष यानी मतलब होता है यहाँ पे किसका, कि मैं बहुत जल्दी एक पॉइंट बनने वाला हूँ। ठीक है। एंड इनवर्ड रेपनेस डॉट मच लेस appear that some more timely happy spirit is in death। ठीक है। तो यहाँ पे जो जॉन मिल्टन है वो कहता है कि मैं बाहर से 23 ईयर्स का लगता हूँ, यानी मैं बाहर से 23 साल का लगता हूँ, लेकिन अंदर से मैं पक चुका हूँ। यानी मेंटली आपके मेंटल इतने एबल हो चुके हैं कि वो नई नई पोएम लिख सके। ठीक है। लेकिन जो ये पोएम लिख रहे हैं इस वक्त वो कॉलेज में होते हैं। कौन? जॉन मिल्टन। वो कहते हैं कि मैं जो मेरे प्रोफेसर्स हैं, मैं इनकी पोएम्स यानी जो दूसरों की पोएम्स जो हमारे प्रोफेसर यहाँ पे पढ़ाते हैं उनकी जो पोएम्स है उनको मैं देख देख के या सुन सुन के पक चुका हूँ। अब मैं ये कहता हूँ कि मैं अपनी पोएम लिखूँ ताकि लोग मुझे जाने, लोग मुझे समझे, क्योंकि उससे अपने आप में एक जिम्मेदारी का एहसास होता है कि अब मैं 23 साल का हो चुका हूँ, क्योंकि वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी बीतता है। ताकि जो मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, मुझे कुछ पोएम लिखनी होगी। और इस वक्त जो ये पोएम लिख रहा है जॉन मिल्टन, वो इस वक्त कॉलेज में होते हैं एट द एज ऑफ 23। जो ये पोएम लिख रहा है वो उस वक्त कॉलेज में होते हैं। उन्होंने इस पोएम में लिखा है कि जो मैं मतलब बाहर के जो मैं दूसरों के पोएम सुनता हूँ उनसे मैं अब बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ, और इस वजह से मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अब मैं अपनी पोएम लिखूंगा ताकि लोग मुझे जाने, लोग मुझे समझे। ठीक है। यस बी इट इज लेस और मोर और सून और स्लो। तो यहाँ पे जो जॉन मिल्टन है वो कहते हैं कि जो ये मौसम है वो थोड़े कम या ज्यादा है। ठीक है। मगर जो ये मौसम है इन्हें तेज या धीरे से तो बीतना ही बीतना है। ठीक है। उसका मतलब ये है कि चाहे ये मौसम थोड़े या कम है, जो ये मौसम है उनको आहिस्ता या तेजी से बीतना जरूरी है। ठीक है। इट शैल बी सिटिल इन स्ट्रिक्ट मेजर एवन। और मैं चाहूंगा कि मैं अपने जीवन को सिर्फ तरीके से माहूं, और मैंने क्या किया और मैं क्या कर सकता हूं और मैं क्या कर सकता हूं। ये किसका मानना है यहाँ पे? ये किसका मानना है? जॉन मिल्टन का मानना है। टू दैट सेम लॉट हैवर मीन आर हाई टुवर्ड्स विच टाइम लैडर्स मी एंड द विल ऑफ हेवन। तो जो जॉन मिल्टन है वो यहाँ पे कहता है मैं देखूंगा कि जो मैंने अचीव किया था वो मेरे लिए कम था या फिर ज्यादा था। ठीक है। टुवर्ड्स विच टाइम लैड्स मी एंड द विल ऑफ हेवन। और मुझे उम्मीद है, मैं चाहता हूं, क्या जॉन मिल्टन कहता है कि मुझे उम्मीद है, मैं ये चाहता हूं, और मुझे जो पता है वक्त ही मुझे क्या वहां पहुंचाएगा जहां मुझे पहुंचना है। ये कौन कहता है? ये जॉन मिल्टन कहता है कि मुझे पता है कि जहां मुझे पहुंचना है वहां मुझे वक्त जरूर पहुंचाएगा। ठीक है। वहां मुझे वक्त जरूर पहुंचाएगा। ठीक है। ऑल all is if I have grace to use it so as ever in my great task master I। ठीक है। और वो इतना मतलब जो सारा दार मदार है, जो जॉन मिल्टन कहता है कि और वो जो इतना सारा दार मदार जो है वो सब मैं किस पे छोड़ता हूँ? वो मैं सब किस पे छोड़ता हूँ? विल ऑफ हेवन पे। ठीक है। यानी विल ऑफ हेवन ही वहां मुझे पहुंचाएगा जहां मुझे पहुंचना है। ठीक है। यानी विल ऑफ हेवन वहां मुझे पहुंचाएगा जहां मुझे पहुंचना है। ठीक है। ऑल इज इफ आई हैव टू ग्रेस इट। यहां पे जॉन मिल्टन कहता है कि जितना भी मुझे ज्ञान मिलेगा, जितना भी मुझे नॉलेज मिलेगी, एंड एज एवर इन माई ग्रेट टॉसिक मास्टर आई, उससे मैं इतना इस्तेमाल करूंगा। जॉन मिल्टन कहता है कि जितना भी मुझे नॉलेज मिलेगी, जितनी भी मुझे नॉलेज मिलेगी, जितनी भी मुझे ज्ञान मिलेगा लोगों से, जितना भी मुझे ज्ञान मिलेगा पोइट से, प्रोफेसर से, जहां भी मुझे ज्ञान मिलेगा मैं उसको अपने लिए में इस्तेमाल करूंगा और अपने लिए इस्तेमाल करूंगा। ठीक है। तो लास्ट में इस पोएम का मतलब क्या है? व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस पोएम? देखिए
जो ये पोएम है ये हमें क्या सिखाती है? ये पोएम हमें सिखाती है कि आपको जो करना है वो ऑन टाइम कीजिए, यानी जो टाइम के साथ कीजिए, वक्त पे कीजिए, ताकि आपको फिर बाद में पछताना ना पड़े। ठीक है, ये वो पोएम है जो आपको सिखाती है कि आपको जो भी करना है वो टाइम पे करिए। वो जो भी आपको समझना है, जो भी आपको सीखना है, जो भी आपको करना है वो टाइम पे कीजिए, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।